चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने एक टूटे हुए आसमान तक पहुंचने की हिम्मत की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। कभी सोचा है खाली पेट सोना कैसा होता है? जब पेट में भूख की आग जल रही हो और आंखों में बस नींद का इंतजार हो। वो एहसास जब आंखें बंद करो तो अंधेरा और भी गहरा लगे, और जब खोलो तो सामने सिर्फ बेबसी और लाचारी का अंधेरा हो। तो ये कहानी है अर्जुन शर्मा की। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बसे एक छोटे से गांव का लड़का। एक ऐसा गांव जहां उम्मीद भी बिजली की तरह थी, कभी कभी ही आती थी और बहुत जल्दी चली जाती थी। अर्जुन के लिए खाली पेट सोना कोई एक रात की बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी के पूरे 3 साल की सच्चाई थी। हर रात बस एक ही सवाल के साथ खत्म होती थी कि क्या कल का सूरज कोई उम्मीद लेकर आएगा। उसके पिता रमेश शर्मा एक किसान थे। उनकी अपनी एक छोटी सी जमीन थी, पर सच तो ये था कि उस जमीन पर फसल से ज्यादा कर्ज उग रहा था। धीरे धीरे घर में खामोशी बढ़ती जा रही थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। उनका पूरा संसार बस वो छोटा सा घर और वो खेत ही तो था, और अब वो संसार धीरे धीरे डूब रहा था। एक रात जब अर्जुन बस 17 साल का था, उसके पिता घर आए। उनकी आवाज में न गुस्सा था न दुख, बस एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर 3 महीने में पैसा नहीं भरा तो घर बिक जाएगा। उस एक पल में अर्जुन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा था, अपने हीरो की आंखों में हार देखी थी। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लिए जी थी, आज खुद टूट चुका था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो घर की छत पर जाके लेट गया। ऊपर लाखों तारे थे, एक पूरा ब्रह्मांड था, लेकिन अर्जुन को वो आसमान भी टूटा हुआ, अधूरा सा लग रहा था। और उससे महसूस हुआ कि जैसे जैसे रात गहरी हो रही है, उसके अंदर से कोई चीज, कोई रोशनी धीरे धीरे बुझ रही है। वो थी उम्मीद। और उसी गहरे अंधेरे में, उसी टूटे हुए दिल के साथ उसके मन में एक सवाल उठा, एक बहुत छोटा सा कांपता हुआ सवाल, लेकिन वो सवाल उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं यहीं रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां से चला गया तो क्या शायद कुछ बदल सकता है। अगली सुबह जब गांव में अभी भी अंधेरा था, सूरज निकलने से भी पहले अर्जुन ने चुपके से अपना पुराना स्कूल बैग उठाया। उस बैग में एक फटी हुई नोटबुक और एक घिसी हुई पेंसिल के सिवा कुछ भी नहीं था। बिना किसी को बताए, बिना कोई आवाज किए, वो घर की दहलीज लांघकर शहर की तरफ निकल पड़ा। जेब में बस का किराया तक नहीं था। शहर तक 22 किलोमीटर का सफर था और उसे ये पैदल ही तय करना था। हर एक कदम के साथ उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक लड़ाई थी जो वो खुद से लड़ रहा था। पता है, गरीबी ना 2 तरह की होती है। एक जो दुनिया को दिखती है, फटा कपड़ा, खाली पेट, पैसों की कमी। लेकिन एक और गरीबी होती है जो किसी को नहीं दिखती। वो होती है मानसिक गरीबी। मन में बैठा हुआ वो डर, वो आवाज जो बार बार कानों में गूंजती है, तो मैं इस लायक ही नहीं हो। और अर्जुन की असली लड़ाई इसी अंदर की आवाज से थी। शहर पहुंचकर वो सीधा अपने स्कूल गया। वहां एक टीचर थे, मास्टर विजय सिंह। वो उन टीचर्स में से थे जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो बच्चों की आंखें पढ़ लेते थे, उनकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझ लेते थे। उन्होंने अर्जुन के बिखरे बाल, उसके चेहरे पर हफ्तों की थकान और उसकी खाली आंखों को देखा, और वो सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया, बस अपनी मेज से एक किताब उठाई और अर्जुन के हाथ में रख दी। वो किताब थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने बस इतना कहा, एक बार पढ़, फैसला तो खुद करना। ये कोई सलाह नहीं थी, कोई भाषण नहीं था, ये एक भरोसा था, एक नजरिया था, एक छोटी सी चिंगारी जो शायद अर्जुन के अंदर की बुझती हुई आग को फिर से जला सकती थी। उस रात अर्जुन ने वो किताब खोली, और जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसे लगा जैसे वो अपनी ही कहानी पढ़ रहा हो। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पास सपनों के सिवाय कुछ नहीं था। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जहां गरीबी तो थी लेकिन हार नहीं थी। और उस रात महीनों बाद अर्जुन फूट फूट के रोया। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस एहसास के थे कि वो अकेला नहीं है।
लेकिन सिर्फ प्रेरणा से घर का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता था। हकीकत बहुत कठोर थी। बैंक का नोटिस आ चुका था। अर्जुन ने एक भारी दिल से स्कूल छोड़ दिया और शहर के एक ढाबे पर बर्तन साफ करने का काम पकड़ लिया। दिन के 200 रुपए। हाथ जल जाते थे, पीठ अकड़ जाती थी, पर वो हर रात अपने पिता का चेहरा याद करता और लगा रहता। एक शाम जब वो झूठे बर्तनों के ढेर में पूरी तरह डूबा हुआ था, अचानक मास्टर विजय सिंह ढाबे पर आ गए। अर्जुन उन्हें देखकर शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन मास्टर जी ने उसकी आंखों में देखा और ये शब्द कहे, ये करना गलत नहीं है, लेकिन यहीं रुक जाना गलत होगा। और वो शब्द अर्जुन के लिए एक झटके जैसे थे। उसे पहली बार लगा, मैं यहां रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। विजय सर ने उसे सिर्फ हौसला नहीं बल्कि एक रास्ता भी दिखाया, एक सरकारी स्कॉलरशिप परीक्षा का। अगर वो ये परीक्षा पास कर लेता तो उसकी 2 साल की आगे की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्चा सरकार उठाती। ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। तैयारी के लिए उसके पास सिर्फ 40 दिन थे, सिर्फ 40 दिन। और वो 40 दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या थे। दिन भर वो ढाबे पर काम करता और रात को जब सब सो जाते, वो एक कोने में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। नींद, भूख, थकान, वो सब कुछ भूल चुका था। एक रात तो वो पढ़ते पढ़ते बेहोश होकर गिर पड़ा था। ये सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं थी, ये अपने वजूद को बचाने की जंग थी। परीक्षा के दिन वो अकेला ही एग्जाम हॉल पहुंचा। अपने चारों तरफ उसने साफ सुथरे कपड़ों में दूसरे छात्रों को उनके माता पिता के साथ देखा जो उन्हें हिम्मत दे रहे थे। और एक पल के लिए वही पुरानी डरावनी आवाज उसके अंदर गूंजी, तुम इनके बीच में बैठने के लायक नहीं हो। उसका दिल डूबने लगा। उसे लगा वो हार जाएगा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अपने पिता का वो बेबस टूटा हुआ चेहरा आ गया। वो चेहरा जिसने उसे ये सफर शुरू करने पे मजबूर किया था। और उसी एक पल में सारा डर, सारी हिचक खत्म हो गई। अर्जुन ने अपना पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते। परीक्षा के बाद इंतजार के वो 3 हफ्ते 3 सदियों जैसे गुजरे। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ होती थी और हर रात एक नए डर के साथ। क्या उसकी 40 रातों की मेहनत रंग लाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? और फिर एक दिन डाकिया दरवाजे पर एक सरकारी लिफाफा छोड़ गया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने उस लिफाफे को उठाया। उसे लगा जैसे उसने कोई कागज नहीं, अपनी पूरी किस्मत उठा ली हो। उस एक लिफाफे में उसकी 40 रातों की मेहनत, उसके पिता की उम्मीदें और उसका पूरा भविष्य बंद था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पहला शब्द पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस वो वहीं खड़ा रहा। न वो रोया न हंसा। बस उसने एक बहुत गहरी सांस ली, जैसे बरसों का कोई बोझ उसके सीने से ऊपर गया हो। क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नई सुबह की पहली किरण थी। उसे स्कॉलरशिप मिली। उसने उन 2 सालों में सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि साथ में ट्यूशन पढ़ाकर घर पैसे भी भेजे ताकि कर्ज उतर सके। और ठीक 3 साल बाद अर्जुन शर्मा ने राज्य स्तरीय परीक्षा पास की और एक सरकारी अधिकारी बन गया। जिस दिन उसकी पोस्टिंग का लेटर घर आया, उसके पिता सालों बाद पहली बार बाजार से मिठाई का डब्बा लाए। घर में वो मिठाई का पहला डब्बा था जो कर्ज के पैसों से नहीं बल्कि उनके बेटे की मेहनत की कमाई से खरीदा गया था। उस दिन उस घर में सबने मीठा खाया और सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस रात अर्जुन फिर उसी छत पर लेटा था, उसी आसमान को देख रहा था। तारे आज भी उतने ही थे, आसमान आज भी उतना ही विशाल था। लेकिन आज अर्जुन को वो आसमान टूटा हुआ नहीं लग रहा था। और उसने मन ही मन सोचा, टूटा हुआ आसमान किसी को रोकता नहीं है, बस रास्ता थोड़ा लंबा कर देता है। अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। गरीबी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हार मान लेना वो एक चुनाव होता है। अक्सर जो इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, वही सबसे मजबूती से दोबारा खड़ा होना सीखता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी लगे कि अब बस और हिम्मत नहीं बची, तो शायद वही पल उस चमत्कार से ठीक पहले का हो जिसका आप बेसब्री